हर हर महादेव। शिव ज्ञान गंगा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रायः आपने सभी को कहते सुना होगा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर, सभी जीवों के अंदर ईश्वर का अंश विद्यमान है। इसका क्या तात्पर्य है? एक महात्मा के वचनों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व काल में गंगा तट के किनारे एक महात्मा कह रहे थे कि जीव ईश्वर का ही अंश है। जो गुण ईश्वर के अंदर विद्यमान है, वो सारे गुण सभी जीवों के अंदर भी मौजूद हैं। यह बात सुनकर एक व्यक्ति महात्मा से बोला, भगवान ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिशाली हैं, पर जीव तो बहुत कम बुद्धि वाला और कम सामर्थ्य वाला है। फिर ईश्वर और जीव में एक जैसी समानता कैसे हो सकती है? व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बोले, नीचे जाओ और गंगा नदी से एक लोटा जल भर कर लाओ। वह नीचे बहती हुई नदी से एक लोटा जल भरकर लाया। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, गंगा के जल में और लोटे के जल में कोई अंतर तो नहीं है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुवर, कोई अंतर नहीं है। तब महात्मा ने कहा, जो सामने गंगा जी में नावें चल रही हैं, एक नाव इस लोटे के जल में भी चलाओ। महात्मा की यह बात सुनकर व्यक्ति बोला, हे महात्मा, लोटा तो बहुत छोटा है, इसमें थोड़ा जल है, इतने में भला नाव कैसे चल सकेगी? व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा गंभीर होकर बोले, पुत्र, जीव एक छोटे दायरे में सीमाबद्ध होने के कारण लोटे के जल के समान छोटा और अशक्त बना हुआ है। यदि यही जल गंगा जी में पुनः मिला दिया जाए तो फिर से इस जल के ऊपर नाव चलेंगी। इसी प्रकार जीव अपने लोभ, मोह, क्रोध आदि के बंधन को काटकर महान बन जाए तो उसे ईश्वर जैसी सर्वज्ञता और सर्वशक्ति संपन्नता सहज ही प्राप्त हो सकती है, जिसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है गौतम बुद्ध, जिन्होंने एक राज परिवार में जन्म लेकर भी सारी सुख सुविधा, मोह, माया, क्रोध, लोभ का त्याग करके आत्मबोध को प्राप्त किया। जब तक वह एक राजा के पुत्र और एक राजकुमार थे, तब तक वह लोटे के जल के समान थे और आत्मज्ञान होते ही वह सर्वज्ञ ईश्वर के समान हो गए। प्रत्येक जीव में यह क्षमता होती है, परंतु 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जब सरलता से अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए खुद के अंदर बसे परमात्मा के अंश का बोध कर सकता है। अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। अनेकों योनियों में जन्म लेने के बाद, अनेकों यातनाएं, कष्ट भोगने के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इस अमूल्य समय को लोभ, लालच, वासना और अधर्म कार्य में बर्बाद न करें, इसका सदुपयोग करें।